आज है 20 मई 2021, गुरुवार का दिन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक ने बहुत ही कम समय में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और आगे भी बहुत ही अच्छा रिटर्न ये स्टॉक देगा। कल के दिन में इस स्टॉक ने 0.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 0.79% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 2.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 45.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 355.78% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 453.81% का रिटर्न दिया है। और पिछले 10 साल का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टेड नहीं है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 450% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में निवेश करने पर आगे भी इसी तरह के रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। सितंबर 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 529.75 पर होता है। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 453.71 पर होता है। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 930.85 पर होता है। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 2825.50 पर होता है और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 3920.20 पर होता है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और बहुत ही कम समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। सितंबर 2017 में इसका क्लोजिंग सिर्फ 529.75 पर हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग डे में इसका क्लोजिंग 3920.20 पर हुआ है। बहुत ही कम समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न और आगे भी इसी तरह के रिटर्न देने की इस स्टॉक में पूरी संभावना है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 502.59 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9.57 करोड़ है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 62.98 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 97.69 करोड़, पहले 35.91 करोड़ था, उसके बाद में 27.54 करोड़ और अब 97.69 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी अच्छा है। टोटल असेट्स 1421.29 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नजर आती है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी बहुत कम है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी बहुत कम है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांग है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे आने बाकी है, तो इसके क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे ही देखेंगे। रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है और दिसंबर 2019 का कंपैरिजन दिसंबर 2020 से होगा और पिछले क्वार्टर सितंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम दिसंबर 2019 में 99,564 लाख और दिसंबर 2020 में 2,18,292 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस टोटल इनकम में बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2020 की, तो टोटल इनकम था 1,63,899 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत अच्छी जंप और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिसंबर 2019 में 2,630, दिसंबर 2020 में 6,159, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2020 की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड था 5,236 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छी जंप है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत बड़ी जंप है। ईपीएस दिसंबर 2019 में 23.13, दिसंबर 2020 में 53.14,
ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2020 की, तो ईपीएस था 45.25। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में बहुत अच्छी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजे बहुत ही अच्छे पोस्ट किए थे, जिसमें नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ, और जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा सुधार है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,964.75 करोड़ है। फेस वैल्यू 2 रुपए का है। ईपीएस 23.53 का है। पीई 166.62 का है। पीबी 40.64 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.39% का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक बेहतरीन कंपनी है। प्रोमोटर के पास में 35.04% का स्टेक है। पब्लिक के पास में 64.96% का स्टेक है। प्रोमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 23 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 10.10% का स्टेक ले रखा है। 242 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 19.84% का स्टेक ले रखा है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। हम म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी जोड़ करके देखें तो ये हिस्सेदारी लगभग 29.94% निकल कर आती है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास में है और प्रमोटर प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है, जिसने पिछले एक साल में 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 450% के लगभग का रिटर्न दिया है। तो इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और इस बात की पूरी संभावना है कि कंपनी आगे भी इसी तरह से रिटर्न देगी। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है और फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजे काफी अच्छे आए थे, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। तो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और आगे ही ये स्टॉक ऐसा रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक लगता है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।